वेलकम व्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ला सीरीज जो हम बना रहे हैं कि टेस्ला हिस्ट्री क्या है, टेस्ला ने अपना सफर कैसे शुरू किया, इलोन मस्क इसमें कैसे एंटर हुआ। जिन लोगों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आके टेस्ला की प्लेलिस्ट में जाके टेस्ला से मुंसलिक टेस्ला के साथ जो जो कुछ हुआ हमने पहली एपिसोड में बताया वो आप देख सकते हैं जाके वहां पे। आज हम साल शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई एपिसोड में साल 2009 के। साल 2009 में टेस्ला में क्या क्या हुआ। टेस्ला की पहली चीज जहां पे हमने खत्म की थी साल 2008 में, इनका जो फड्डा चल रहा था जब इलोन मस्क को सीईओ बनाया गया या ये सीईओ बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो निकाले गए एक निकाला गया सीईओ और दूसरे जो पार्टनर्स थे उनकी जानिब से साल 2009 के शुरू में स्टार्ट में इसके ऊपर इल्जाम लगा कि इसने हमें अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, अपना नाम इस्तेमाल करते हुए इसने इलोन मस्क ने हमें कंपनी से निकाला है, जबकि हम कंपनी से निकाले हम कंपनी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, इसने जबरदस्ती हमें कंपनी से निकाला। तो क्या हुआ, ये थी साल 2009 की पहली वो चीज जो इनके साथ हुई, इलोन मस्क और टेस्ला के साथ हुई कि कंपनी के लोगों का आपस में झगड़ा शुरू हो गया और ये झगड़ा चलता चलता 2009 के स्टार्ट से लेकर सितंबर में आके ये झगड़ा जो खत्म हो गया। वो खत्म कैसे हुआ, ये जितने भी लोग थे इन लोगों ने बैठ के एक चीज को फाइनल किया। और ये झगड़ा चल किस चीज पे रहा था, ये झगड़ा चल रहा था कि कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी को किसने इजाद किया है। इस चीजों के इन चीजों पे झगड़े चल रहे थे जिसमें इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस भी किए हुए थे। तो आखिरकार इन लोगों ने अब बैठ के आपस में सितंबर 2009 में ये फैसला किया कि अब जो है अब कोई भी कंपनी का सीईओ नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पे सीईओ कैसे नहीं कहलाएगा कि अगर सीईओ जो कहलाता है उसका मतलब ये है कि ये कंपनी का मालिक है, इसने बनाई है, ये है, वो है। तो इन्होंने बैठ के फैसला किया कि अभी जो फाउंडर का हमारे दरमियान मसला चला हुआ कि कंपनी का फाउंडर कौन है। एक मसला चला हुआ था सीईओ का, एक मसला चला हुआ था फाउंडर का कि कंपनी का, इस टेस्ला का फाउंडर कौन है। इस फाउंडर के झगड़े की वजह से ही इसके पहले 2-3 जो पार्टनर्स थे या जो भी थे वो लोग चले गए थे, इलोन मस्क अकेला रह गया था। अभी क्या फैसला किया गया कि सबके नाम के साथ जितने भी दोबारा लोग इसमें शामिल हुए जो छोड़ के गए थे या जो आए लोग नए जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो उन लोगों की जानिब से क्या कहा गया कि अभी किसी को भी फाउंडर नहीं कहा जाएगा, सबके नाम के साथ को फाउंडर लिखा जाएगा। अभी को फाउंडर का मतलब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता लगा उन्हें बता दें कि को फाउंडर का मतलब है कि इसका भी इस चीज को इजाद करने में कुछ हिस्सा शामिल है। यानी कि मुकम्मल तौर पे आप जो देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके 4 मालिक निकल आते हैं, तो चारों कहते हैं हमने बनाई है। तो उन चारों के बनाने का मतलब ये होगा कि उन चारों ने इस कंप्यूटर स्क्रीन को बनाने में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाला। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया कि अपनी जो इस स्टोरी थी उसके अंदर इस चीज को ऐड किया कि अभी आइंदा से कोई भी कंपनी का मुकम्मल किसी के नाम के साथ फाउंडर नहीं लिखा जाएगा, सबके नाम के साथ को फाउंडर लिखा जाएगा। फिर इलोन मस्क के नाम के साथ भी को फाउंडर लिखा जाने लगा। ये वो साल 2009 था कि जब कंपनी एकदम से फिर खसारे में चली गई, क्योंकि जैसे हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं आपको कि ये यूएसए में गाड़ी की जो जिसको आप कह लें फील्ड है, गाड़ियों की जो फील्ड है उसमें आने वाली ये यूएस डॉलर के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी थी। ये $1 लाख की गाड़ी थी। इसके चार्जिंग का मसला था, इनको बहुत सारी मुश्किलात आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आखिर जितने मुलाजिम उन्होंने रखे हुए थे उनकी सैलरी जा रही थी, सब कुछ जा रहा था, आमदन उतनी नहीं हो पा रही थी इनको। तो इन लोगों ने क्या हुआ, ये लोग एक किस्म के आप कह लें कि बैंकरप्ट होने के करीब थे, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ $10 मिलियन ही रह गया था। कंपनी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जिससे वो आगे कारें बना सकता है। ये $10 मिलियन कहने को बहुत बड़ी रकम है, लेकिन किसी भी कार कंपनी के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। $10 मिलियन में कुछ भी नहीं आता। फिर क्या हुआ, जैसे ही इनका पता लगा, जैसे ही हवा निकली कि अभी टेस्ला बैठने लगी है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं जो पहले शायद आप लोगों ने ना सुनी हो। एक कंपनी है जिसको पूरी दुनिया जानती है और वो कंपनी बहुत सी बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करती है। वो कंपनी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती है उसका नाम है डेमलर। अभी डेमलर कंपनी क्या करती है, डेमलर शायद आपने नाम पहली दफा सुना हो, जिन लोगों ने सुना है या जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बहुत अच्छी बात है। ये डेमलर जो कंपनी है ये बनाती है मर्सिडीज बेंज को। अभी मर्सिडीज बेंज एक अलहदा से ब्रांड है। मर्सिडीज बेंज की जो गाड़ी है वो अलहदा से चीज है, उसको बनाने वाली कंपनी कौन है, डेमलर है। मिसाल के तौर पे भी आप सब लोग देखते हैं कि एक मोबाइल कहाँ पे बनता है, कहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है, वो ये कहाँ से गुजरता हुआ, किन मराइल से, किसी मोबाइल के ऊपर किसी मुल्क का स्टिकर लगा हुआ है, किसी के ऊपर किसी का स्टिकर लगा हुआ है। तो ऐसे ये जो मैंने कंपनी का नाम आपको बताया, ये क्या करती थी, ये मर्सिडीज की गाड़ी है, ये कंपनी बनाती थी।
इस कंपनी को पता लगा कि ये जो टेस्ला है ये अभी जा रही है डाउन, तो इसके साथ कुछ ना कुछ किया जाए। इस कंपनी ने, जैसे पूरी दुनिया में बिजनेस का असूल है कि जो आपसे छोटा है बिजनेस में बैठ रहा है, या तो उसको बिठा दो या फिर उसे थोड़ा सहारा देकर उसके साथ मुकाबला करके और ज्यादा पैसा कमाओ। तो इस जो कंपनी जो मर्सिडीज की कारें बनाती थी, इस कंपनी ने भी यही फैसला किया। इसने इसको टेस्ला को खत्म करने के बजाय इसको क्या किया, इसको थोड़ा हौसला दिया। हौसला कैसे दिया? अब इनको पैसे चाहिए थे भाई, हौसला खाली बातों से नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलोन मस्क से राब्ता किया और उसको कहा कि हम तुम्हें $50 मिलियन देंगे तुम्हारी कंपनी को सहारा देने के लिए। अभी $50 मिलियन बहुत बड़ी रकम थी। पहले इनके पास $10 मिलियन पड़ा हुआ था जो खत्म होने वाला था। अभी इनको ऑफर हुई इस कंपनी की जानिब से $50 मिलियन की। $50 मिलियन देने के साथ साथ उन्होंने शर्त रखी कि हम 10% शेयर लेंगे, यानी कि 10%, जिसको आप कह लें 10% हिस्सा हमारा होगा, जिसको इलोन मस्क ने और पूरी टेस्ला इनकी कंपनी ने और इनके जो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या जो भी सिस्टम था, सब ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि एक दफा कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाएगी और हमारी कार्य दुनिया में चलने लगी। तो क्या हुआ, इस कंपनी की जानिब से $50 मिलियन इनको दे दिया गया 10% हिस्से की शर्त पे, 10% जो शेयर्स हैं, 10% जो हिस्सा है वो इस कंपनी को मिलेगा। अब ये जो डेमलर कंपनी इसको खरीद चुकी थी, इसको खरीदने का मतलब क्या, कि इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। अभी डेमलर कंपनी भी पैसा कमा रही थी, ये इलोन मस्क और टेस्ला भी पैसा कमा रहे थे। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे कंपनी चलती गई, इसको कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी। तो ये दुनिया के अंदर यूएसए में पहली एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने गवर्नमेंट से कर्जा मांगा। ये अभी तक देखें स्टोरी कैसे चल रही है। इलोन मस्क ने $30 मिलियन इन्वेस्ट किया, उसके बाद ये उससे कर्जा। ये कंपनी को छोड़ने के हक में नहीं था। ये चाहता था कि किसी भी तरीके से ये कंपनी चले। और निकोला टेस्ला, जिसके नाम पे, जो इलेक्ट्रिक चीजों का फाउंडर जिसको कहा जाता है, जिसको आप कह लें कि वायरलेस बिजली का फाउंडर कहा जाता है निकोला टेस्ला को, ये उसके नाम की कदर करता था। ये चाहता था कि किसी भी तरीके से ये कंपनी बंद नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने साल 2009 में गवर्नमेंट से $465 मिलियन कर्जा लिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा था जो पहली मर्तबा किसी हुकूमत की जानिब से एक कारें बनाने वाली कंपनी को दिया गया। कर्जे पहले भी हुकूमत देती थी, लेकिन इतना बड़ा कर्ज क्यों दिया गया वो सब आप लोग सब जानते हैं कि इलोन मस्क पहले ही मशहूर था। पहले वो 1-2 काम कर चुका था, फिर उसके बाद उसका असर और रसूख था। उसने किसी भी तरीके से $465 मिलियन का कर्जा हुकूमत से हासिल कर लिया। और उससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो सब चीजों पे हावी हो जाती है। वो क्या बात है कि आप लोगों ने सुना तो होगा हमारे रीजन में भी कि यार फलां कॉटन की वो फैक्ट्री लगी है, फलां वो किसी चीज की इंडस्ट्री लगी है, तो उन लोगों ने गवर्नमेंट से कर्जा लिया, गवर्नमेंट से कर्जा लेके वो कर्जा खा गई या फैक्ट्री को आग लगा दी या कुछ कर दी। ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं। सबको पता है कि लोग ऐसा गवर्नमेंट के साथ हाथ करने के लिए ऐसा करते हैं। तो हुआ क्या कि सबसे पहले इन्होंने $465 मिलियन जो कर्जा लिया था, ये पहली दुनिया में कंपनी थी जिसने अपना पैसा वापस किया। इसने 4 साल के अंदर अंदर हुकूमत को $465 मिलियन वापस भी किया। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज थी, इसने $12 मिलियन जो कि इंटरेस्ट बनता था $465 मिलियन पे, इसने वो पैसा भी अपनी हुकूमत को दिया। तो ये इतनी बड़ी गेम चेंजिंग हो गई थी इनकी कंपनी में कि ये लोग खुद हैरान हो गए कि $465 मिलियन का कर्जा लेके एक साइड पे इन्होंने कंपनी से भी एक कंपनी अलग थी जिससे इन्होंने $50 मिलियन कर्जा लिया हुआ था, वो भी इनके साथ 10% पे इनके साथ थी। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि अभी इन्होंने गवर्नमेंट से कर्जा लेके $465 मिलियन उसको इतना अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया कि 2013 में इन लोगों ने जब गवर्नमेंट को कर्जा वापस किया तो उसके पूरे इंटरेस्ट के साथ ही $12 मिलियन जो इंटरेस्ट था उसके साथ इन्होंने गवर्नमेंट को वो अपना कर्जा वापस कर दिया। अभी इससे अगली चीज क्या थी जो जबरदस्त हुई, इन्होंने क्या किया, अभी कारें लॉन्च करनी थी, आखिर इन्होंने इतना पैसा लिया तो इन्होंने क्या किया, 147 कारें पहली मर्तबा इलोन मस्क की जानिब से, टेस्ला की जानिब से। ये मैं इलोन मस्क का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इलोन मस्क के आने से पहले टेस्ला को कोई नहीं जानता था। अगर कोई जानता था तो यूएसए की हद तक जानता था, यूएसए से बाहर टेस्ला को कोई नहीं जानता था। तो जिस चीज का क्रेडिट होता है उस बंदे को देना चाहिए। इसने इलोन मस्क ने इतनी मेहनत की कि 2009 में फिर पहली मर्तबा क्या हुआ, जब इन्होंने कर्जा वापस कर दिया, इन्होंने सब कुछ, इनकी कंपनी सेटलमेंट हो गया सारा कुछ, तो फिर पहली मर्तबा 147 कारें पब्लिक के लिए लॉन्च की गई। मैं दोबारा दोहरा दूं, पहली मर्तबा पब्लिक के लिए 147 कारें प्रोडक्शन हाउस से इनके निकलकर आवाम के लिए शोरूम्स में आ गई।
और ये वो पहला साल था। मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि साल 2009 वो साल था जब इन्होंने पहली मर्तबा 147 कारें लॉन्च की, और उस 147 कारें लॉन्च करने के बाद जब वो मार्केट में आ गई, मार्केट में आने के बाद जब वो बिकी, तो ये साल 2009 पहला साल था जब टेस्ला ने $20 मिलियन का कारोबार किया। इतना कर्जा लेने के बावजूद $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला सिस्टम, जो कि बाद में $50 मिलियन पे पहुंचा, जो बाद में $465 मिलियन पे पहुंचा, और अब वो कहां पे आके खड़ा हो गया कि साल 2009 में ही पहली मर्तबा टेस्ला ने $20 मिलियन का बिजनेस किया, जिसमें से उसको $1 मिलियन का मुनाफा हुआ। ये पहली मर्तबा था जब टेस्ला को मुनाफा हुआ। साल 2003 से टेस्ला चल रहा था इलोन मस्क के बगैर। साल 2004 में इलोन मस्क ने इसमें एंट्री की। उसके बाद 5 साल के अंदर अंदर ही इलोन मस्क इसको यहाँ पे लेके आ गया कि इसने इसको इतना बढ़ा दिया कि 147 कारें पहली मर्तबा मार्केट में आ गई, और इन लोगों ने $20 मिलियन का कारोबार करके अपना $1 मिलियन इन्होंने मुनाफा कमाया। ये था साल 2009 तक की स्टोरी। और ये जो हमने आपको बताया कि इन्होंने गवर्नमेंट से कर्जा लिया था, ये लिया साल 2009 में था, और इसको वापस इन्होंने 2013 में कर दिया था। अभी 2013 में और क्या क्या चीजें हुई, 10, 11, 12, 13 में, वो आगे जाके आपको बताएंगे। ये इसी हिस्ट्री का हिस्सा था, इसीलिए ये साल 2009 में साल 2013 का जिक्र करना जरूरी था। तो अगर आप वीडियो आखिर तक देख चुके हैं, यहां तक देख चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारी वीडियो और जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना के देता है, उनकी वीडियो को आखिर तक देखते रहें, ताकि आपको सुनने को कुछ मिल जाए और वीडियो बनाने वाले को उसका हौसला मिल जाए। आप सब लोगों का वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।